नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 6 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? हमारा ऑप्शन है फ्रांस, रूस, मलावी, ब्रिटेन। इसका सही आंसर है मलावी देश के। मलावी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद लाजर चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इस चुनाव में इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पीटर मुथारिका को 58.57 मतों से हराया। चकवेरा ने मुथारिका को मिले 1.75 मिलियन वोट के मुकाबले 2.6 मिलियन वोटों के साथ जीत हासिल की। वह मलावी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हैं। मलावी की राजधानी है लिलो कवी और इसकी मुद्रा है मलावियन कवाचा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया? हमारा ऑप्शन है श्रीनिवास वेंकटराघवन, VK रामास्वामी, नितिन मेनन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नितिन मेनन। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। उन्होंने आगामी 2020-21 सत्र के लिए एलिट पैनल में शामिल किया गया है। उन्हें इंग्लैंड के अंपायर निगेल लोंग के स्थान पर पैनल में शामिल किया गया है। नितिन मेनन इससे पहले अमीरात ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स का हिस्सा थे। उन्हें 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय में अंपायरिंग का अनुभव है। पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि के बाद इस प्रतिष्ठित चैनल में जगह बनाने वाले नितिन मेनन तीसरे भारतीय हैं। नितिन मेनन को ICC के महाप्रबंधक जेओफ अलार्डिस, भारतीय कमेंटेटर संजय माजरेकर और मैच रेफरी रंजन मधुगले और डेविड वून के चयन पैनल में शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? हमारा प्रश्न है सरिता रानी, विनी महाजन, सरोज कुमारी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है विनी महाजन। IAS अधिकारी विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं। वह 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं। वे अपने 6 सहयोगियों में सबसे कम उम्र की हैं जो अक्टूबर 2024 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह कर्ण अवतार सिंह की जगह लेंगी, जिन्हें अब शासन सुधार और लोक शिकायत का विशेष मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हालांकि कर्ण अवतार सिंह 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन पंजाब सरकार ने 2 महीने पहले ही महाजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में केंद्र में सचिव का पद संभालने वाली विनी महाजन राज्य के एकमात्र पंजाब केंद्र अधिकारी हैं। उन्हें भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार दिया जा चुका है। वह 1995 में पंजाब में उपायुक्त के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी, जहां उन्होंने रोपड़ में DC के रूप में कार्यभार संभाला और एक निदेशक विनिवेश के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने G20 तंत्र के माध्यम से वैश्विक प्रतिक्रिया में भी भाग ले चुकी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की है? हमारा सुना मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, उत्तराखंड सरकार, पंजाब सरकार। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। यह योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान क्या है? इस योजना के अंतर्गत अब छात्रों के घर के अंदर स्कूल की घंटी सुनाई देगी और शिक्षक घंटी के बाद छात्रों की कक्षा शुरू करेंगे। यह योजना ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी। ये कक्षाएं हर विषय पर 1 घंटे की कक्षा के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। इस अभियान में कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों के लिए विषय की तैयारी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत छात्रों की शिक्षा और अन्य गतिविधियों के लिए समय सारणी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। छात्रों के पास सोमवार से शुक्रवार और शनिवार तक समय सारणी के अनुसार विषय की कक्षाएं होंगी। इसके अलावा छात्र योग, लेखन और कहानियों को सुनने आदि गतिविधियों में संलग्न रहेंगे। इस योजना के तहत शिक्षक छात्रों और अभिभावकों
से फीडबैक लेने के लिए भी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब बनाया गया? प्रश्न है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। इसका सही आंसर है 1 जुलाई को। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे अथवा CA डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में भारत की संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल ICAI की स्थापना के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित करने के लिए CA डे बनाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के बारे में, ICAI भारत का राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना आज के ही दिन वर्ष 1949 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। ICAI भारत में वित्तीय लेखा परीक्षा और लेखा पेशे के लिए एकमात्र लाइसेंसिंग और विनियामक निकाय है। इसकी सिफारिशों का पालन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण से लेकर कंपनियों और लेखा संगठनों तक सभी के द्वारा किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं CA अतुल कुमार गुप्ता। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के उपखंड के तहत भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं R श्रीधरन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया? प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार, गुजरात सरकार, बिहार सरकार। इसका सही आंसर है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का भी काम करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल, ब्यौरा और अन्य जानकारी उपलब्ध करके कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। इस प्रकार नियोक्ता भी अपनी आवश्यकता और उपलब्धता अनुसार पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसे कौशल प्रदान किया जाएगा और फिर नौकरी पाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा। इसके राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने साल के लिए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ाया? प्रश्न 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल। इसका सही आंसर है 1 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 जुलाई 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में उनका पहला कार्यकाल जुलाई 2017 में शुरू हुआ था, तब तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अतिरिक्त ACC ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की नियुक्ति पुनः 3 साल के लिए करने की भी मंजूरी दे दी है। साथ ही ACC ने चेतन शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ACC ने सुप्रीम कोर्ट में 3 साल के लिए अगले कार्यकाल के लिए मौजूदा 5 अपर सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब बनाया गया? प्रश्न 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। इसका सही आंसर है 1 जुलाई को। भारत में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस बनाया जाता है। यह दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने और उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए हर साल बनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 का विषय है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 और सप्रसमुख हाइपोक्सिया और पारंपरिक अग्रेसिव चिकित्सा के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय की जन्म और पुण्यतिथि का भी प्रतीक है। वह भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक थे। वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक द्वारा कितने मिलियन डॉलर मूल्य की 2 परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? प्रश्न 250 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 350 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर। इसका सही आंसर है 250 मिलियन डॉलर।
भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक द्वारा $250 मिलियन मूल्य की 2 परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन परियोजनाओं को तमिलनाडु राज्य में कम आय वाले समूह की मदद के लिए निष्पादित किया जाएगा ताकि उन्हें किफायती आवास प्राप्त हो सके। इन 2 परियोजनाओं में $200 मिलियन का प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और $50 मिलियन की तमिलनाडु आवास एवं पर्यावरण विकास परियोजना शामिल है। ये परियोजनाएं तमिलनाडु की आवास क्षेत्र की नीतियों, संस्थानों और विनियमों को मजबूत बनाएंगी। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की ओर से उपलब्ध $200 मिलियन और $50 मिलियन के ऋणों की परिपक्वता अवधि 20 वर्ष है, जिसमें 3.5 वर्ष की मोहलत अवधि भी शामिल है। $200 मिलियन का पहला तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करेगा। इसमें राज्य की भूमिका को मुख्य प्रदाता के बजाय अब एक संबल या सहयोग प्रदाता के रूप में धीरे धीरे तब्दील किया जाएगा। इसका उद्देश्य नियामकीय अवरोधों को मुक्त करना या हटाना और कम आय वाले परिवारों के लिए किफायती आवास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। 50 मिलियन की तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना हाउसिंग फाइनेंस में नवाचारों का सहयोग करेगी। यह राज्य में आवास क्षेत्र के संस्थानों को भी मजबूत करेगा। इस परियोजना द्वारा हाल ही में तमिलनाडु आश्रय निधि को भी 35 मिलियन की इक्विटी योगदान प्रदान करके वित्त पोषित किया जाएगा। TNSF भारत में हाउसिंग फाइनेंस में एक नवाचार है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलास्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किसने किया? हमारा प्रश्न है योगी आदित्यनाथ ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, विवेक चौधरी ने, राजनाथ सिंह ने। इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नवगठित यह सुविधा सेंटर निर्माण उद्योग को गैल्वेनाइज्ड रेबार की आपूर्ति की प्रतीक्षित आवश्यकता में सहयोग करेगी। इस सुविधा को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम माना जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है VP बदनौर, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को किसने जारी किया? हमारा प्रश्न है गिरिराज सिंह ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, अरविंद केजरीवाल ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गिरिराज सिंह ने। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया गया है। यह न्यूज़लेटर त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। मत्स्य संपदा योजना क्या है? मत्स्य संपदा का उद्देश्य मत्स्य पालन और मछली पालन में नवीनतम, उन्नति और सर्वोत्तम प्रयासों पर मछुआरों और मछली किसानों को शिक्षित करना है। यह न्यूज़लेटर देश भर में हितधारकों, विशेष रूप से मछुआरों, मछली पालक, किसानों, युवाओं और उद्यमियों के बीच सूचना के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में काम करेगा, उनकी सहायता करेगा, उनके व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा। भारत सरकार ने PMMSY फ्लैगशिप योजना को मई 2020 से 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लॉन्च किया गया था। योजना मत्स्य और जलीय कृषि एक क्षेत्र में सतत और जिम्मेदार विकास पर केंद्रित है। PMMSY 100 से अधिक गतिविधियों के साथ मत्स्य क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं संजीव कुमार बालियान। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? हमारे 95 वर्ष, 96 वर्ष, 97 वर्ष, 99 वर्ष। इसका सही आंसर है 95 वर्ष। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक का निधन 95 वर्ष की आयु में हो गया है। उनका जन्म 26 फरवरी 1925 को बारबाडोस के पिकविक गैप में हुआ था। एवर्टन वीक ने 19 साल की उम्र में प्रथम क्रिकेट और 1948 में 22 साल की उम्र में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। उनका टेस्ट करियर 1948 से 1958 तक चला,
जहां उन्होंने 48 टेस्ट मैच में 58.62 की औसत से कुल 4455 रन बनाए। उन्होंने 1958 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया और जिसके बाद उन्होंने कोच, प्रशासक और ICC मैच रेफरी के रूप में काम किया। वीक को 1995 में क्रिकेट में दी उनकी सेवाओं के लिए नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ST मिचेल एंड ST जॉर्जी से सम्मानित किया गया था। साल 2009 में उन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। वह महान 3 WS महान तिकड़ी क्रिकेटिंग नाइट के अंतिम सदस्य थे। क्लाइड वॉलकॉट और फ्रैंक वॉरेल 3W के अन्य सदस्य हैं। वह दक्षिण अफ्रीकी जॉन वाटकिंस और इंग्लैंड के डॉन स्मिथ के बाद तीसरे सबसे पूर्व जीवित पुरुष टेस्ट क्रिकेटर थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप मेरे YouTube चैनल करियर स्टडी IQ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।